अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये 11th 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस का है और टॉपिक हमारा है इनहेरिटेंस। जो लोग इस वीडियो को देख देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो मेरे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पर उनको वो जरूर देख लें। हमने इससे पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये रन टाइम एंटिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर में। ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह होते हैं, जैसे अ पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट, टेबल ऑफ डाटा एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए कहते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ऑब्जेक्ट्स को इसमें इम्प्लीमेंट करके सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स को फिर ऑब्जेक्ट्स के बाद हमने पढ़ा है क्लास। क्लास एक टेम्पलेट है, क्लास एक डेटा टाइप है जिससे हम उस क्लास सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं। और क्लासेस के पास दो टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होती है और मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। जो उसके फंक्शंस या मेथड्स होते हैं वो उसके डाटा को मैनिपुलेट करते हैं या उस पर ऑपरेट करते हैं। और उसका डेटा जो है वो आउटसाइड क्लास जो है वो एक्सेस नहीं होता है, वो उसके अपनी फंक्शंस जो है उस पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्लास के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हमने डाटा एनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी प्लस प्लस है। डाटा एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हम डेटा और फंक्शंस को या मेथड्स को हम फंक्शन भी कहते हैं। डेटा और मेथड्स को हम एक ही यूनिट बनाए, एक रैप करके जोड़ जोड़ के एक ही यूनिट बनाइए, और रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो जो डाटा होता है वो आउटसाइड द क्लास वो अवेलेबल नहीं होता है, किसी भी फंक्शन को या किसी भी क्लास को वो अवेलेबल नहीं होता है। फंक्शन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डेटा एनकैप्सुलेशन हम डेटा एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट से जो डाटा होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको बाकी ऑब्जेक्ट जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि इंटरैक्शन जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट्स होंगे एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर, ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरैक्ट करना जरूरी है। अब इंटरैक्शन वो कैसे करेंगे, उसके लिए फंक्शंस होती हैं, जो उसके मेथड्स होती हैं या फंक्शंस होते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर या क्लास के अंदर। वही मेथड्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। फिर उसके बाद इसी में हमने पढ़ा है कि डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग 3 कीवर्ड से हम इंप्लीमेंट करते हैं, जिनको हम प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड कहते हैं। तो अगर हम ये कीवर्ड्स अपने क्लासेस में या अपने ऑब्जेक्ट्स में नहीं डालेंगे, ये कीवर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेटा होता है वो प्राइवेट ही होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि इसमें फोकस होता है ऑन एसेंशियल फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, और बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है या कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसी की वजह से हम क्लास को या ऑब्जेक्ट्स को, इनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। क्लास एक डेटा टाइप है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और क्लास वो डेटा टाइप है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में है। अब आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो इनहेरिटेंस है। अब इनहेरिटेंस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ये नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग
ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनसे हम न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एक एनिमल स्पीशीज है, एक एनिमल है, उससे हम उसी किस्म के स्पीशीज जो है क्रिएट करते हैं, और प्रोसेस क्या होती है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब एक एनिमल से हम उसी तरह के एनिमल्स रियल वर्ल्ड में वो क्रिएट होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, उसी तरह उसी एनिमल जैसे और एनिमल्स कैसे पैदा होते हैं, वो होते हैं इनहेरिटेंस से, वो होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस से। इन रियल वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस है। हर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल नए से तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इसलिए लाया गया है कि जो हमने पहले ही कुछ ऑब्जेक्ट्स किए हैं, जो काम हमने किया है, प्रोग्रामिंग हमने की है, वो हम जाया नहीं होने देंगे, या उसमें जो फीचर्स हैं, जो हमने पहले ही ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, उनके अंदर जो फीचर्स हैं, उनको हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स में या दूसरे क्लासेस में उनको हम यूज करें। उनको हम उन फीचर्स को हमें फिर से दोबारा से हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग में बड़ा हेक्टिक टास्क होता है। इसमें लाइंस ऑफ कोड्स बनानी होती है। कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, यानी लाइंस ऑफ कोड, यानी कोडिंग करनी पड़ती है, कोड लिखना पड़ता है, तो उससे हम बच जाते हैं। ये हो गया इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का फायदा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इनहेरिटेंस से क्या फायदा हुआ? इनहेरिटेंस से फायदा हुआ है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऐसा है कि हमने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें हमें 2 साल लगे, वो हमने इशू भी किया, वो हम यूज भी करते हैं, लेकिन 2 साल के बाद अगर हमें कोई आइडिया आए कि इसमें और एक फंक्शनलिटी होनी चाहिए, या और 2-4 फंक्शनलिटी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो अगर हमने नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूज किए हैं, जैसे सी लैंग्वेज यूज किए हैं, या और कोई नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमने यूज किए हैं जिसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, इनसे नहीं है, तो हम वो काम जो हमने 2 साल में किया है, हमने वो प्रोग्रामिंग की है, वो काम जो हमने किया है, वो एफर्ट हमने जो लगाया है, वो सब जाया हो जाता है। हमने फिर से दोबारा से उस सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से फिर से तैयार करना है, फिर से प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू से करनी है। लेकिन इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये फायदा है कि अगर हमने कुछ क्लासेस बनाए हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, फिर एक मुद्दत के बाद हमें ये आइडिया आता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर और एक फंक्शनलिटी होनी चाहिए, तो वो फंक्शनलिटी हम ऐड कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग न्यू क्लासेस विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस तरह से हमने जो पहले काम किया था, उसको हमने रीयूज किया। रीयूजबिलिटी सॉफ्टवेयर दुनिया में, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ने बहुत तरक्की की है, क्योंकि उनके पास पहले ही जो काम किया हुआ था, जो पढ़ा हुआ था, उसको इनहेंस किया, तो जिससे उनका एफर्ट भी बचा, पैसा भी बचा, जो उन्होंने पहले काम किया था वो भी जाया न हुआ। तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि वी कैन ऐड एडिशनल फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और इनहेरिटेंस ही एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी एग्जिस्टिंग क्लासेस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। गुड बाय।